जी बिजनेस के सभी दर्शकों को नए साल की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद और इस साल के सबसे पहले कारोबारी दिन पावर ब्रेकफास्ट में आप सभी का स्वागत है। आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि विदेशी बाजारों से किस तरह के संकेत निकल के आ रहे हैं। तो कुछ बाजारों में कुछ बढ़त दिखाई दे रही है, लेकिन एसजीएक्स निफ्टी पर सबसे पहले नजर डाल लेते हैं। यहां पर हम देख रहे हैं इंडेक्स चढ़ने की कोशिश कर रहा है। हरे निशान में फिलहाल फ्लैट टू पॉजिटिव ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। तकरीबन 1/4% की स्ट्रेंथ नजर आ रही है। अमेरिकी फ्यूचर्स पर नजर डालें तो ऑफ कोर्स यहां पर भी कुछ अच्छे ही संकेत दिखाई दे रहे हैं। 180 अंकों की स्ट्रेंथ डाउ फ्यूचर्स में और नैस्डैक फ्यूचर्स भी 100 अंकों की बढ़त लेकर हरे निशान में कारोबार करने में कामयाब होता फिलहाल दिखाई दे रहा है। वहीं एशियाई बाजारों की अगर बात करें तो जापान का बाजार निक्केई आज बंद है। कॉस्पी की अगर बात करें तो यहां थोड़ी स्ट्रेंथ हमने बनते हुए देखी है। शंघाई आधे % ऊपर, हैंगसेंग में भी बढ़ोतरी दिख रही है। तो मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि कई विदेशी बाजार खुले हैं, कुछ में स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। हालांकि कई विदेशी बाजार है जो अभी भी नए साल की छुट्टियां मना रहे हैं। तो एसजीएक्स निफ्टी पर खासतौर से हमारी नजर है और उम्मीद करते हैं कि ये जो हरे निशान में ट्रेड हो रहा है ये बरकरार रहे। लेकिन ऑल इन ऑल किस प्रकार का मूड मिजाज बनता दिखाई दे रहा है के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी दीपांशु जुड़ चुके हैं। दीपांशु, नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जरा बताइए अब कैसे संकेत मिल रहे हैं यूएस फ्यूचर्स एंड ऑफ कोर्स एशियन मार्केट से। शुक्रिया नेहा, और आपको भी नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि ये साल भी बाजारों के लिए अच्छा रहे। और अच्छी बात यह है कि साल की शुरुआत वैसी हुई जैसे साल का एंड हुआ। तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा पॉजिटिविटी थी और आज भी अच्छी शुरुआत ही आपको संकेत दिखा रहे हैं। हल्की बढ़त है पर अच्छी बात है। डेज हाई पर आपको एसजीएक्स निफ्टी ट्रेड करते हुए दिख रहा है। डाउ फ्यूचर्स पर आपको अच्छा एक्शन है। नैस्डैक फ्यूचर्स पर तो और बड़ी तेजी बन रही है। और सिवाय जापान के बाकी के एशिया के बाजार आज खुले हुए हैं और वहां पर भी अच्छा एक्शन है। इससे पहले कि मैं फ्राइडे और पिछले साल का रिकैप दूं, आज के लिए कुछ जो अहम अपडेट्स है वो बता देते हैं। जापान के साथ ऑस्ट्रेलिया, यूके के बाजार आज बंद है जैसे आप बता रही थी। नया महीना शुरू हो रहा है तो काफी सारा इंपॉर्टेंट डेटा इस पूरे हफ्ते आपके लिए आने वाला है। यूएस का जॉब्स डेटा आएगा दिसंबर महीने का और पूरे साल का बेरोजगारी डेटा भी आने वाला है। तो वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फेड की जो बैठक हुई थी जहां पर उन्होंने टेपरिंग कम करने और रेट्स बढ़ाने की बात करी, उसके मिनट्स जारी होंगे तो डिटेल्स आती हुई दिखेंगी। कल ओपेक की बैठक है, वहां पर हमारी नजर बनी होगी कि क्या डिमांड आउटलुक निकल कर आता है स्पेशली इस नए साल के लिए। और इसके अलावा नतीजों का सीजन भी फिर से शुरू होने वाला है तो कुछ अहम नतीजे भी आपको आते हुए दिखेंगे। तो एक्शन पैक्ड हफ्ता रहने वाला है जहां तक बाजारों के सवाल है। फ्राइडे की बात करें तो साल का आखिरी दिन यूएस बाजारों के लिए थोड़ा सुस्त आपको दिखा। एक सीमित दायरे में करीब 180 अंकों की रेंज में हमने डाउ को ट्रेड करते हुए देखा। आखिरी कुछ मिनटों में फिर से मुनाफा वसूली आई, इसलिए हमने देखा कि 60 अंक फिसल कर डाउ बंद हुआ। आईटी में ज्यादा बिकवाली थी। नैस्डैक करीब आधे % से ज्यादा गिरकर बंद हुआ और कम वॉल्यूम से आखिरी ट्रेडिंग सेशन था तो उसके बीच सुस्त ही कारोबार था पर थोड़े वॉलिटिलिटी बढ़ती हुई दिखी थी। वैसे अगर आप देखें तो दिसंबर का महीना यूएस बाजारों के लिए अच्छा रहा और S&P 500 पर लगातार 5वां ऐसा महीना था जहां पर आपने मंथली गेन देखी और नैस्डैक पर तो 6 स्ट्रेट मंथ से आप मंथली गेन्स देख रहे हैं। तो वैसे महीना खराब नहीं था, आखिरी दिन में थोड़ी सुस्ती थी। अब पिछले साल की बात करें तो हम सबको मालूम है काफी शानदार साल था। कुछ डेटा मैं आपके लिए लेकर आया हूं। लगातार 3 सालों से यूएस में हमने सालाना बढ़त देखी है तो ये अच्छा है कि 3 साल से एनुअल गेन्स अच्छी आ रही हैं। S&P 500 ने पिछले साल 70 बार नए रिकॉर्ड्स बनाए जो सेकंड हाईएस्ट इन इट्स हिस्ट्री है। 95 में करीब 77 टाइम्स रिकॉर्ड्स बनाए थे। ये जो पिछला साल था ये सेकंड हाईएस्ट था इन टर्म्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। इसके अलावा एनर्जी और रियल एस्टेट सबसे आउट परफॉर्मिंग सेक्टर्स थे पर दिग्गज आईटी स्टॉक से भरपूर सहारा मिला और वो भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाता हुआ दिखा। और फाइनली 2022 की अगर बात करें तो इस साल हम फेड की रेट हाइक्स देखने वाले हैं तो वो एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर होने वाला है। इसके साथ ही यूएस की इकोनॉमिक स्थिति कैसी है और फिलहाल जो ओमिक्रॉन का कहर काफी तेजी से फैल रहा है उसके इंपैक्ट पर भी हमारी नजर बनी हुई है। बट ओवरऑल S&P 500 करीब 27% पिछले साल बढ़ा था और डाउ पर 20% की तेजी देखी। यूरोप में हमने देखा कि 2009 के बाद सबसे अच्छा साल रहा तो ये एक अच्छा फैक्टर है। और कमोडिटी बाजार के लिए भी अच्छा साल था, हालांकि हमारे लिए ऑफ कोर्स परेशानी है थोड़ी। तेल करीब 50 से 55% ऊपर था। इसके अलावा बाकी कमोडिटीज का भी ठीक ठाक प्रदर्शन रहा। गोल्ड और सिल्वर यहां पर आपने जरूर पिछले साल दबाव देखा है। तो ओवरऑल पिछला साल ज्यादातर एसेट क्लासेस के लिए अच्छा रहा। अब देखते हैं कि नए साल में किस तरह की परफॉर्मेंस है। बिल्कुल, फिंगर्स क्रॉस्ड। उम्मीद करते हैं दीपांशु कि हम इस साल भी कुछ अच्छा बेहतरीन प्रदर्शन दिखा पाएंगे। शुक्रिया दीपांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए, वो अपडेट्स देने के लिए। आगे बढ़ने से पहले
चलिए क्विकली देख लेते कि 31 दिसंबर यानी कि शुक्रवार को संस्थागत निवेशकों की तरफ से किस तरह का प्रदर्शन देखने को मिला। तो स्क्रीन पर नजर डालिए। शुक्रवार को जो विदेशी संस्थागत निवेशक हैं यानी कि एफआईआईज, कैश में उनकी तरफ से हमने खरीदारी आते हुए देखी। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमने लगातार उनकी तरफ से बिकवाली कालम बनता हुआ देखा। वहीं अगर डीआईआईज की बात करें तो कैश में 1166 करोड़ की खरीदारी इनकी तरफ से देखने को मिली। हालांकि एफएनओज पर अगर एफआईआईज के खाके पर नजर डालें तो यहां पर हमने निकासी 1733 करोड़ रुपए की आते हुए देखी है। तो इतने पैसे इन्होंने यहां से निकाले हैं। बट ऑल इन ऑल वो फिगर आपके सामने कि फिलहाल डीआईआईज और एफआईआईज की तरफ से हमने किस तरह का प्रदर्शन बीते शुक्रवार को बनता हुआ देखा है। चलिए, तो आज बाजार में किस तरह का मूड मिजाज रहेगा। सोमवार है, साल का पहला कारोबारी दिन है। इस पर हम बात करेंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। चलिए अनिल जी, गुड मॉर्निंग। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो नववर्ष की आपको ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। सर, जरा बताइए कि आज सोमवार के दिन, साल के पहले कारोबारी दिन, क्या उम्मीद की जाए। निफ्टी, बैंक निफ्टी, कौन से अहम स्तर बनते दिख रहे हैं सर? गुड मॉर्निंग नेहा, आपको और पूरी टीम और हमारे सभी दर्शकों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और देखिए, नए साल में आप सुबह वाली शिफ्ट से शुरुआत कर रही हैं। अर्ली मॉर्निंग और मार्केट्स में आपका कवरेज होगा, तो नई शुरुआत हो रही है। सबसे पहले जहां तक संकेतों का सवाल है, अच्छे संकेत हैं। साल का अंत अच्छी नोट पर हुआ है और शुरुआत भी मजबूती के साथ होगी। इसकी पूरी तैयारी है। उसकी दो वजह है। एक, ग्लोबल मार्केट स्टेबल है, कोई खास ऐसी दिक्कत वाली बात है नहीं। दूसरा ये कि शुक्रवार के सेशन में भी साल के आखिरी दिन एफआईआई की तरफ से, घरेलू फंड्स की तरफ से खरीदारी के आंकड़े अच्छे आते हुए दिखे। ये दोनों संकेत ऐसे हैं जो बाजार में जोश भरने का काम करेंगे, पॉजिटिव रखने का काम करेंगे। अब रहा सवाल कोरोना और ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए मामलों का, तो वो थोड़ी सी चिंता की बात बाजार के लिए हो सकती है, ऊपरी स्तरों पर अभी नहीं। तो मेरे ख्याल से अगर थोड़ा हायर लेवल पर, थोड़े इंपॉर्टेंट लेवल पर हम पहुंचेंगे तो वहाँ थोड़ी बहुत हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और वहां से फिर बाजार नीचे आकर सपोर्ट लेकर फिर से ट्रेड करेंगे। तो इस वक्त बाय ऑन डिप्स का मार्केट है और गिरावट में खरीदारी की रणनीति के साथ चलना चाहिए। ऐसे में जो सपोर्ट रेंज है बाजार की, वो शिफ्ट होती दिख रही है ऊपर की तरफ। 17,200, 17,250 अब मजबूत सपोर्ट का काम करेगा और बाजार इसके नीचे आसानी से जाने वाला है नहीं। हल्की फुल्की रेंज है 17,400, 475 की, वहां तक जाने की कोशिश होगी। उस रेंज में आज बाजार पहुंचेगा और एक बार 17,500 को पार करने के बाद और आगे मजबूती आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में बन सकती है। तो आज के लिए एक बार 17,475, 17,500 के आसपास तक जाने की कोशिश निफ्टी की जरूर होनी चाहिए। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 35,500 के आसपास शुक्रवार को क्लोजिंग हुई है। एक अच्छी मजबूत क्लोजिंग बैंक निफ्टी ने भी दी है और मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी के लिए भी अब रेंज ऊपर शिफ्ट होती दिख रही है। 35,125, 35,325 अब बैंक निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट के तौर पर सामने आता हुआ दिख रहा है और ये रेंज बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगी, आसानी से नहीं टूटने वाली है। ऊपरी स्तरों पर 36,000 के आसपास जाने की कोशिश है। ऐसे में 35,800, 35,975, 850, 975 ये रेंज है जहां तक बैंक निफ्टी आज ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। तो ओवरऑल बाय ऑन डिप्स की रणनीति के साथ बाजार में करना चाहिए। ये अनिल सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि आज मार्केट में कहां नजर रखी जाए। तो मैं दर्शकों को बता दूं कि अब यहां से अपसाइड का जो लेवल्स हैं वो मार्केट ट्रैक करते हुए नजर आएंगे। निफ्टी, बैंक निफ्टी, वो रेंज आपके सामने 17,200, 250 के पास अनिल जी को बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई दे रहा है, यानी कि बाजार इसके नीचे नहीं टूटेगा। ऊपर रेंज 17,400 से 475 के पास है। 17,500 तक का लेवल अपसाइड में अब मार्केट ऊपर खींचने की कोशिश करेगा। वहीं बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो जैसे कि अनिल जी ने कहा कि 35,125, 325 यहां पर एक तगड़ी रेंज, सपोर्ट रेंज दिखाई दे रही है। मार्केट इसके नीचे नहीं टूटेगा और ऊपर अब 36,000 का लेवल छूने की कोशिश करेगा। अपर जो रेंज है वो 35,850 से 975 के बीच में कहीं भी नजर आ रही है। चलिए, ये तो बात हो गई कि मार्केट में आज किस तरह की रणनीति आपको बनाकर चलना है और कैटेगोरिकली अनिल जी ने कहा है कि बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनानी है। लेकिन चलिए अब कुछ खबरों पे और कुछ डेटा पर फोकस करते हैं। पिछले महीने यानी कि दिसंबर में ऑटो सेल्स के नंबर्स आए हैं, वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं, कैसे रहे हैं नंबर्स, पूरी डिटेल्स लेकर मेरे सहयोगी कुशल जुड़ चुके हैं। कुशल, गुड मॉर्निंग। जरा बताइए कि किस प्रकार के नंबर्स देखने को मिले हैं और नए साल में आगे कैसे आउटलुक नजर आ रहे हैं।
सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर नेहा आपको और हमारे व्यूअर्स को भी। और जिस तरह से यहाँ पर ऑटो नंबर्स आते हुए दिखे हैं दिसंबर महीने की, उसमें पैसेंजर व्हीकल्स में टाटा मोटर्स ने काफ़ी दमदार प्रदर्शन किया है, जिसमें सबसे पहले अगर आप देखें तो दिसंबर महीना जैसे ही खत्म हुआ तो कैलेंडर ईयर के जो आंकड़े आते हुए दिखे हैं उसमें आप देखिए अभी तक पैसेंजर व्हीकल कारोबार में इनका सिंस इंसेप्शन सबसे हाईएस्ट सेल्स रहा है कैलेंडर ईयर 2021 में। इनफैक्ट अगर आप ईवी की बात करें तो यहाँ पर कंपनी ने पहली बार 2000 मंथली सेल्स लैंडमार्क भी क्रॉस किया है, फर्स्ट टाइम इन दिसंबर 2021। और कुल मिलाकर कुल डोमेस्टिक पैसेंजर व्हीकल्स का आंकड़ा देखें तो 50% बढ़कर 35,299 यूनिट्स पर आता हुआ नजर आ रहा है। इनफैक्ट मारुति सुजुकी यहाँ पर भी बेटर देन एस्टिमेट्स नंबर्स रहे हैं। 1,52,500 का हमारा अनुमान था, उसके मुकाबले 1,53,000 से ज्यादा यूनिट्स कंपनी ने बेचने में सफलता प्राप्त की। M&M के नंबर्स हालांकि ऑटो स्पेस में थोड़े से कमजोर, अनुमान से कमजोर आप कह सकते हैं। ओवरऑल तो ग्रोथ अच्छी दिखी है, करीब 11-12% की, बट जो हमारा अनुमान था 41,500 का, उससे थोड़े से कम आते हुए दिख रहे हैं। टाटा मोटर्स ने कमर्शियल व्हीकल्स में भी काफी बेहतर प्रदर्शन किया है, जहां पर 33,500 यूनिट्स का हमारा अनुमान था, उसके मुकाबले 34,151 यूनिट्स कंपनी ने बेचने में सफलता प्राप्त की है। आयशा मोटर्स VECV ने भी बेहतर साइड पर प्रदर्शन किया है, 5,000 यूनिट्स के अनुमान के मुकाबले 6,000 से ज्यादा यूनिट्स कंपनी ने बेचे हैं। टू व्हीलर स्पेस में जो प्रदर्शन है वो अभी तक खराब रहा है, खासकर जो फ्रंटलाइन अगर आप कंपनियां बात करें जिसमें TVS मोटर्स और हीरो मोटोकॉर्प है, जो हमारा एस्टिमेट्स थे उससे थोड़े से कमजोर आंकड़े आते हुए दिख रहे हैं। TVS मोटर्स के खासकर थोड़े से कंपैरेटिवली ज्यादा खराब नंबर्स दिख रहे हैं। पर आइशर मोटर्स, रॉयल एनफील्ड जो है यहाँ पर बेटर देन एस्टिमेट्स नंबर्स हैं, काफी बेहतर नंबर्स दिख रहे हैं। 67,000 के एस्टिमेट्स के मुकाबले 73,700 यूनिट्स कंपनी ने बेचे हैं। पर ट्रैक्टर सेगमेंट जो है दिसंबर महीने में थोड़ा सा सुस्ती का कारोबार यहाँ पर आता हुआ दिखा, जहां पर बिक्री आप देखिए 19% से लेकर ऑलमोस्ट 40% की गिरावट आपको M&M और एस्कॉर्ट्स रिस्पेक्टिवली में आती हुई नजर आई है। ओके कुशल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि बिक्री के फ्रंट पर जो मेजर ऑटो कंपनीज हैं उनका किस प्रकार का प्रदर्शन रहा है। चलिए अब बात करेंगे हम स्टॉक्स इन न्यूज, यानी कि उन स्टॉक्स की जो खबरों के दम पर आज एक्शन कुछ दिखा सकते हैं, और इसकी पूरी डिटेल, पूरा खाका तैयार करके मेरे साथ स्टूडियो में वरुण जुड़ चुके हैं। वरुण, गुड मॉर्निंग। जरा बताइए कि किस तरह का प्रदर्शन, किस तरह की खबरें निकल कर आ रही हैं। और खैर उससे पहले आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी और हमारे सभी दर्शकों को नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। और नया जो 31 को आपने और हमने भर के ऑर्डर्स किए हैं ना, हाँ। उसका इम्पैक्ट देखने मिला। 31 दिसंबर को जोमेटो और स्विगी पे 20 लाख से ज्यादा के ऑर्डर्स हुए हैं। तो आप सोच लीजिए कितने ऑर्डर लोगों ने किए हैं। लॉकडाउन तो नहीं थे, लेकिन पाबंदियां थी, तो उसके चलते ऑर्डरिंग बहुत हुई है। जोमेटो, जुबिलेंट फूड, देवयानी इंटरनेशनल, सफायर फूड, वेस्ट लाइफ, ये तमाम वो स्टॉक्स है जिस पे आपकी खास नजर होनी चाहिए। RBL बैंक पिछले कुछ समय से पिट रहा है। इस कंपनी ने अपने Q3 के बिजनेस अपडेट दिए हैं। कुल डिपॉजिट जो है उसमें गिरावट हुई है, क्वार्टर करीब 2.5% के आसपास की। साल दर साल हालांकि 10% बढ़े हैं, लेकिन पिछले 7 क्वार्टर्स में सबसे बड़ा डिक्लाइन जो है इस कंपनी के डिपॉजिट में देखने मिला है। कासा रेशियो जो है 21.3% पे है। क्वार्टर यहाँ भी गिरावट देखने मिली है। रिटेल डिपॉजिट शेयर जो है 37.8% पे आ गया है, 41.6% से गिर के। तो कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं, स्टॉक पे दिख भी रहा था, आज भी शायद दिख सकती है। एवेन्यू सुपरमार्ट ने भी अपना क्वार्टरली अपडेट दिया है, जहाँ पे Q3 में आय जो है उसमें करीब 22% की साल दर साल बढ़ोतरी देखने मिली है। कुल स्टोर्स जो है वो 263 पे है। NMDC दिसंबर में आयरन ओर की बिक्री जो है उसमें करीब 4% के आसपास की साल दर साल गिरावट देखने मिली है, और उत्पादन में 2.3% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। कोल इंडिया दिसंबर का बिजनेस अपडेट इन्होंने भी दिया है, 3.3% के आसपास उत्पादन में यहाँ बढ़ोतरी देखी गई है। APL अपोलो, इस कंपनी ने अपना बिजनेस अपडेट दिया है। Q3 FY20 में करीब 4,02,730 टन की बिक्री वॉल्यूम जो है तिमाही में आधार पर गिरावट के कारण बताया गया है। कहीं ना कहीं स्टील की कीमतों में गिरावट की उम्मीद है, उसमें कहीं ना कहीं डी स्टॉकिंग जो है वो हुई है, उसका इम्पैक्ट देखने मिला है। इसके अलावा महाराष्ट्र बेस या फिर मुंबई बेस खासकर जितने रियल एस्टेट कंपनीज है, जैसे कि कोल्टे पाटिल, अजमेरा, ओबेरॉय, जितनी है सबको अपने नजर पे रखेगा। और खासकर जो छोटी कंपनियां हैं वो, क्योंकि मुंबई में 500 स्क्वायर फीट तक का जो रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट है उस पर प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो अब नहीं लगने वाला है, और उससे करीब माना जा रहा है 16 लाख फैमिलीज को फायदा होगा। और सबसे आखिरी में ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जैसे कि IOC और HPCL पे खासकर नजर रखेगा, क्योंकि कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतें जो है वो घटाई गई है 102 रुपये के आसपास की। पहले माना जा रहा था कि ये बढ़ेगी, तो घटाई गई है, ये एक अच्छी बात है। और घरेलू LPG की कीमतें जो है, उसके अलावा ATF की कीमतें जो है उसमें करीब 2.7% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। तो ये दोनों खबरों के चलते ऑयल मार्केटिंग कंपनीज आपके नजर पर रहनी चाहिए।
राइट, चलिए, तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिन पर आपको फोकस करना है और यहां पर एक्शन देखने को मिल सकता है, क्योंकि इनसे जुड़ी कुछ खबरें डेफिनेटली निकल कर आ रही हैं और उसी की पूरी डिटेल वरुण ने रखी आपके सामने। चलिए, ये तो बात की हमने स्टॉक्स एंड न्यूज की, लेकिन अब जान लेते हैं कि आज आपको किन ट्रेडिंग कॉल्स की मदद से कमाई का बेहतरीन मौका मिलेगा। तो चॉइस ब्रोकिंग की पहली रिकमेंडेशन निकल कर आ रही है। इन्फो एज में खरीद की रिकमेंडेशन उनकी तरफ से आई है। स्टॉप लॉस हालांकि 5400 के पास लगाए और आपको 5900 का यहां पर टारगेट देखने को मिल सकता है। सिमिलरली आनंद राठी सिक्योरिटीज की अगली रिकमेंडेशन निकल कर आ रही है। वो वेदांता पर खरीद की सलाह दे रहे हैं। यहां खरीदारी करके चलिए, टारगेट 360 का है, लेकिन स्टॉप लॉस लगाना मत भूलिएगा 332 रुपए के पास। चलिए, तो मार्केट पर अब एक्सपर्ट्स की क्या राय है ये हम आपके सामने पेश करेंगे और क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किन शेयरों पर आज आप दांव लगाकर चल सकते हैं, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन साहब जुड़ चुके हैं। नीलेश जी, गुड मॉर्निंग। नए साल की सबसे पहले तो आपको ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। बताइए कि साल के पहले कारोबारी दिन बाजार में क्या एक्सपेक्टेशन है? नमस्कार नेहा जी, सबसे पहले तो नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आपको और सारी जी बिजनेस की टीम को और सारे व्यूअर्स को धन्यवाद। देखिए, बाजार में जो पिछले सप्ताह हमने एक्सपायरी देखी थी, काफी पॉजिटिव एक्सपायरी थी। उसके बाद में फ्राइडे के सेशन में एक बेहतरीन सेशन हमें देखने को मिला था, जहां पे पॉजिटिव एक्शन के चलते निफ्टी 17,300 के पार ट्रेड होता हुआ नजर आया। देखिए, जिस हिसाब से स्ट्रक्चर्स पैन आउट हो रहा है, 16,400 पे एक बॉटम बना है, उसके बाद लगातार एक हाई टॉप एंड हाई बॉटम फॉर्मेशन देख रहे हैं। जिस हिसाब से मोमेंटम है, मेरा ये मानना है कि मोमेंटम यहाँ से कंटिन्यू होना चाहिए। 17,500 17,550 तक का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे डेफिनेटली बाय एंड डिप की रणनीति अपनानी चाहिए, गिरावट पे खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। करंट लेवल पे भी खरीदारी करके चल सकते हैं। 17,250 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, क्योंकि जिस हिसाब से डेरिवेटिव डेटा निकल के आ रहे हैं, लगातार पुट राइटर्स अपनी पोजीशन ऊपरी स्तरों पर शिफ्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। 17,200 17,300 में हमें फ्रेश पुट राइटिंग फ्राइडे के सेशन में देखने को मिली थी। तो निफ्टी में बिल्कुल खरीदारी करने की सलाह होगी 17,250 के स्टॉप लॉस से 17,500 के टारगेट के लिए। वहीं अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो देखिए, काफी समय से लगातार साबित हुआ है। एक अंडर परफॉर्मेंस हमने देखा है, लगभग 19% का फॉल हमने देखने के बाद में अब ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एक बेस फॉर्मेशन होता हुआ नजर आ रहा है और अपने 200 डीएमए के हालांकि ये नीचे ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। 35,700 का लेवल जैसे ही पार करेगा, उसके ऊपर हमें 36,000 36,500 37,000 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। और हमारा ये मानना है कि जनवरी सीरीज में बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर सकता है। तो बैंक निफ्टी में भी खरीदारी करने की सलाह होगी। करंट लेवल पे 35,200 का स्टॉप लॉस होगा, 36,000 के टारगेट्स होंगे। ओके, नीलेश जी, आपने ये बात तो निफ्टी बैंक निफ्टी की एंड क्लियरली ये थॉट रेजोनेट करता हुआ दिख रहा है कि डिप्स पे खरीदारी बनती है, लेकिन क्या कोई स्पेसिफिक इंडाइसेस हैं या स्टॉक्स हैं जो आज आपकी नजर में, क्योंकि गिवन द फैक्ट हमने देखा कि शुक्रवार को अधिकतर इंडाइसेस मजबूती लेकर ही बंद हुए हैं? बिल्कुल नेहा जी, देखिए, खरीदारी के ही मौके हम ढूंढ रहे हैं, तो दोनों ही खरीदारी के काउंटर है। सबसे पहले खरीद के चलने की सलाह की प्राइवेट सेक्टर बैंक कोटक महिंद्रा बैंक। देखिए, कोटक महिंद्रा बैंक में भी एक बेस फॉर्मेशन हुआ है और पिछले 3 से 4 कंसेक्यूटिव सेशंस के हाई पार हुए हैं। तो इस पर्टिकुलर काउंटर पे खरीदारी करने की सलाह होगी 1765 के स्टॉप लॉस से 1860 के टारगेट्स के लिए। वहीं दूसरा जो काउंटर है वो है बर्जर पेंट। सारे ही पेंट स्टॉक्स में हमने काफी अच्छा मोमेंटम देखा है। बर्जर पेंट ने भी अपने 200 डीएमए को पार किया है ऑन फ्राइडे के सेशन में। एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट भी हमें देखने को मिला है। तो यहाँ पे 755 के स्टॉप लॉस से 800 के टारगेट के लिए बर्जर पेन में भी खरीदारी करके चल सकते हैं। ओके, तो कोटक बैंक बर्जर पेंट्स यहां पर खरीद की रिकमेंडेशन है। अच्छा नीलेश जी, हमने यूएसडी आईएनआर को देखा है, कुछ समय से काफी तगड़ा मूवमेंट रुपए की तरफ से देखने को मिल रहा है। डॉलर में जिस तरह का हमने एक सपाट दायरे का ट्रेड देखा, उसका डेफिनेट फायदा रुपए को मिला है। रुपए में अब आपको यहां से कैसे रेंज दिखाई दे रही है? जिस तरह की स्ट्रेंथ दिखी है, क्या ये बरकरार रहेगी नई साल में? बिल्कुल नेहा जी, देखिए, हमारा ये मानना है कि जिस हिसाब से पिछले आप अगर 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन देखें तो लगातार वहाँ पे रुपी स्ट्रेंथ दिखाता हुआ नजर आ रहा है। हमारा ये मानना है कि बिल्कुल ये बरकरार रहनी चाहिए। एक इमीडिएट टॉप यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है। अब हमें यहाँ से 74, 73.5 और 73 तक के भी लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल जो ब्रॉडर रेंज जो निकल के आ रही है वो अभी भी है कि 72 से लेके 75.5, ये एक ब्रॉडर रेंज हम कह सकते हैं जो रुपी के अंदर हमें देखने को मिल रही है।
राइट चलिए नीलेश जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए नए साल के पहले कारोबारी सत्र में और बताने के लिए कि निफ्टी बैंक निफ्टी में, स्टॉक्स में एंड ऑफ कोर्स यूएसडी INR में किस प्रकार की रेंज हम गोइंग फॉरवर्ड एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। चलिए अब एक और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है बतौर बोनस। आज सोमवार है, हफ्ते का साल का पहला कारोबारी दिन है, तो ये स्पेशल स्ट्रैटेजी हम आपके लिए लेकर आए हैं और ये एक्सिस सिक्योरिटीज की तरफ से आई है। ग्रासिम पर खरीद की सलाह है, टारगेट 1660 का और स्टॉप लॉस लगाइएगा 1602 के पास। चलिए ये तो बात हो गई स्टॉक मार्केट की, लेकिन कमोडिटी बाजार को कैसे हम भूल सकते हैं। पिछला जो साल रहा है वो काफी बेहतरीन साबित हुआ है कमोडिटी मार्केट के लिए। फिर चाहे आप एनर्जी ले ले, मेटल ले ले, पावर फ्यूल्स ले ले या फिर आप चुनिंदा एग्री कमोडिटीज की बात कर ले। हाँ, सोने चांदी के लिए हमने देखा है कि बड़ा ही अनचेंज सा दायरे का कारोबार साबित हुआ है, लेकिन ऑल इन ऑल हमने देखा है कि अच्छी स्ट्रेंथ, अच्छा प्रदर्शन दिखा है। तो नए साल में कैसी एक्सपेक्टेशन है इस पर बात करने के लिए और रणनीति लेकर जुड़ चुके हैं मोतीलाल ओसवाल के अमित सजेजा। अमित जी गुड मॉर्निंग। नए साल की सबसे पहले तो आपको ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। अमित जरा बताइए कि कच्चे तेल में आप गोइंग फॉरवर्ड क्या एक्सपेक्ट करके चले, क्योंकि काफी स्ट्रेंथ है। अभी भी हम देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं एंड ऑफ कोर्स कल ओपेक की बैठक पर नजर रहने वाली है। जी गुड मॉर्निंग और आपको, आपके दर्शकों को नए साल की शुभकामनाएं। कच्चा तेल ये साल का ऑलमोस्ट एक हाईलाइट रहा था बेस मेटल्स के साथ में, और मुझे लगता है कि 2022 का भी एक टॉपिक रह सकता है। तो उसके चलते मैं शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म दोनों में ही तेजी की सलाह देना चाहूँगा। शॉर्ट टर्म बेसिस तो हम जो करंट लेवल्स है उससे थोड़ा बहुत लगभग 1% नीचे बाय कर सकते हैं 5580 पे, और करीबन 5700 का टारगेट लिया जा सकता है। और लॉन्गर टर्म हो सकता है या मीडियम टर्म आप 6400 के जो रिसेंट हाइज देखे गए थे 3 महीने पहले, वो दोबारा देखने मिल सकते हैं। तो जो मोमेंटम है वो अपसाइड का ही रहेगा। फिलहाल दायरे का कारोबार है, लेकिन इवेंचुअली 6400 कच्चा तेल MCX पर दिखा सकता है। सोने और चांदी में हमने देखा है कि बड़े एक दायरे का कारोबार देखने को मिला। जो हाईज हमने साल की शुरुआत में बनते हुए देखे, या रादर पिछले साल बनते हुए देखे थे, उसके बाद से मार्केट उन स्तरों को होल्ड नहीं कर सका। अब जरा बताइए कि सोने चांदी में कहाँ मौके नजर आ रहे हैं। जी देखिए, कॉन्फ्लिक्टिंग फैक्टर्स है। जहाँ पर इन्फ्लेशन निचले स्तरों पे गोल्ड को सपोर्ट कर रही है, वहीं पर क्योंकि जो यूएस में इंटरेस्ट रेट हाइक्स की बात हो रही है, 3 इंटरेस्ट रेट हाइक्स डिस्काउंट हो रही है, तो वो एक कैप लगा रही हैं। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि 1780 से $1750 स्पॉट में सोने के लिए एक बढ़िया सपोर्ट जोन बन चुका है और टिप्स पर बाइंग की सलाह होगी। इंट्राडे बेसिस 1805 से $1810 यानी डोमेस्टिक मार्केट्स में 47,900 के करीब मिलता है, तो बाइंग की सलाह होगी। और सिमिलरली चांदी में 62,400 के करीब बाइंग कर सकते हैं, 63,400 के लक्ष्य। मेटल्स के लिए भी आप क्या खरीद की रिकमेंडेशन देंगे, स्पेशली गिवन द फैक्ट कि एल्यूमिनियम, कॉपर की तरफ से अच्छा प्रदर्शन दिखा। आयरन और ऑफ कोर्स इंटरनेशनल मार्केट में, चाइना के मार्केट में ऊपरी स्तरों से लुढ़का है, तो मेटल्स में कहाँ मौके दिख रहे हैं? जी एक्चुअली निकल पिछले 2 महीनों से काफ़ी स्टेडी बिहेवियर दिखा रहा है। 1500 रुपये के आसपास स्टेडी है और हमें लगता है कि निकल से वन ऑफ द टॉप परफॉर्मर्स रह सकता है। इमीडिएट तौर पे 1610 और थोड़ा लंबा नजरिया लेंगे तो 1670 तक के लेवल देखे जा सकते हैं निकल में। वेल अमित, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि आज के मार्केट में और आने वाले सत्रों में कमोडिटी मार्केट में कहां कमाई के मौके नजर आ रहे हैं। चलिए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट में इतना ही। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम पेश करेंगे ट्रेडर्स डायरी, जिसमें आपको मिलेंगे आज के लिए 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज।